वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एनसीएल का रिज़ल्ट हाल ही में अभी डिक्लेयर कर दिया गया है। जो आपकी परीक्षा हुई थी 30 जून को, उसका रिज़ल्ट अभी कल ही डिक्लेयर कर दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं जो फीटर कैटेगरी वाले हैं, इसमें काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि कितनी मेरिट जा सकती है, कितना कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि ये जो डीवी के लिए छात्रों को बुलाए हैं, वो एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया गया है। तो अभी भी 2 छात्रों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि कितनी मेरिट जा सकती है और कितना उम्मीद करें कि कितने पे सिलेक्शन हो सकता है। तो एक एक चीज़ को बताऊंगा, पूरा फैक्ट के थ्रू आपको लेके जाऊंगा कि कितनी सीट से कितना सिलेक्शन हुआ है। उससे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मेरिट जा सकती है। और ये टोटली फैक्ट के पे आधारित है, ये कोई वो नहीं, जेन्युइन नहीं है कि इतनी ही जाएगी। 1-2 नंबर हो सकता है, बाकी तो सेम एज इट इज़ जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट भी आ चुका है, हमारे पास बेहतर डाटा है और हम उससे सारा चीज़ें भी पता भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 जून 2025 को। ये ट्रेड है हमारा फिटर ट्रेनी कैटेगरी थर्ड। अब ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर कॉल फॉर डीवी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनी कैटेगरी थर्ड नोटिफाइड वाइड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 65 डेट 16/4/2025 एंड कोरिगेंडम रेफरेंस 67, यहाँ पे लिखा है 16/4/2025। अब जो नोटिफिकेशन आया था 16/4/2025 के, उसके आधार पे इन्होंने ये मेरिट बनाई है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी। तो देख लेते हैं, ये रिज़ल्ट आया था आपका। सबसे पहले मैं आपको टॉपर के मार्क्स बता देता हूँ। नंबर 1 वाला जो, तो टोटल इसके 85 मार्क्स आए थे। सेकंड वाला 84। तो जो फाइनल मेरिट है जो फीटर की टॉपर की, वो 85 है। अब आ जाते हैं, एक लगभग अनुमान लगा लेंगे इससे कि कम से कम कितना गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर आए हैं। जनरल वाला आप देख सकते हैं 75 नंबर पे। जनरल को ही बेस मान के हम रिज़ल्ट बनाएंगे। एक एक चीज़ को रिज़ल्ट बनाना एक एक कैटेगरी का संभव नहीं है, लेकिन एक बेस डेटा उससे मिल जाएगा, जिससे आसपास पता चल जाता है हमें कि कितनी मेरिट जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये भी जनरल का कैंडिडेट है, इसके 74 हैं। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 73 नंबर जनरल में है। तो ऐसे ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी आप देख सकते हैं, यहीं पे दी एंड हो जाएगी 73-72 नंबर पे। ये देख लीजिए, यहाँ 73 नंबर पे ही ख़त्म हो जाएगी जनरल की कैटेगरी। तो लगभग 73, 85 हाईएस्ट था, 73 हम मान सकते हैं लोवेस्ट है। अब जो मेरिट बनेगी वो किस आधार पे बनेगी दोस्तों, जब 2 छात्रों को यहाँ से हटाना भी है। अब जनरल की बात करें तो यहाँ पे मेरिट लगभग 77 या 75 अबव ही रहने वाली है। जो 75 बिलो है उनके लिए यहाँ पे खतरे की घंटी है। अब ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे कि इनका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो मेरिट थोड़ी सी कम भी जा सकती है। हो सकता है 75 से नियर अबाउट रहे, लेकिन इतनी भी काफ़ी कम गुंजाइश है इसके भी रहने की। टोटल छात्रों को मैं बता देता हूँ कि कितने छात्रों का चयन किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 285 लोगों को चयन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 285 लोगों का सिलेक्शन किया गया है टोटल। अब ये पूरा सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद अभी डीवी होगा, 2 छात्रों को निकाल देंगे, तो उसके आधार पे ही इन्होंने 285 लोगों को बुलाया है। अभी हर सीट पे, एक सीट पे 3 लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ आ जाएंगे, ये हम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये हम एडवर्टाइजमेंट पे आ गए। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट था, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 16/4/2025 को। हम सीटों की संख्या पे आ जाते हैं। तो इसका दिखाने का यही उद्देश्य है कि आपको क्लियरिटी रहे, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में आपको दिखाई जाए, पारदर्शिता बरती जाए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी उठा के मेरी आपका कट ऑफ बना दिया जाए। अब आप देख लीजिए यहाँ टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी थर्ड का, एक्सकावेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 66 है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENM में 29 है। अब यहाँ से टोटल इसको जब जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 105 टोटल सीटें बन जाएंगी। अब बात कर ले जनरल कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट 26 ये हो गए, 14 ये हो गए, कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 40। तो ये तो 40 हो गए। अब इसमें बैकलॉग को भी जोड़ दिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी जो टोटल सीटें बनती हैं वो बैकलॉग को भी जोड़ के बनती हैं। यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी थी, यहाँ पे वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग।
तो यहाँ पे जो यूआर का बना टोटल 40 सीटें बनी यूआर की। अब इन 40 सीटों में इनका जो मेरिट बनेगी, तो इन 40 सीटों में आप देख लीजिए 3 लोगों को बुलाया होगा, गुणा कर देंगे तो 120 लोगों को बुलाया होगा। अब जब इसमें से 120 में से 80 लोग निकलेंगे तो क्या आप सोच रहे हैं कि मेरिट या 72 से कम चली जाएगी या फिर क्या 60 65 ऐसा कुछ? 72 वैसे तो हमने निकाला है, तो 72 से क्या 72 रहेगी, 73 रहेगी या 74 रहेगी, क्या आपको लगता है? तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि 75 भी मेरिट नहीं जाएगी, इससे भी ऊपर ही जाएगी। तो मेरिट आपकी नीचे जाने की तो उम्मीद नहीं है। ये अराउंड आप मान सकते हैं कि 78 से 80 के बीच में ही रहेगा इसका मेरिट, आप ये सोच लीजिएगा जनरल वालों के लिए। अब ये आ जाते हैं यूआर वालों के लिए इतनी मेरिट जा सकती है। अब आ जाते हैं हमारे ओबीसी वाले भाइयों के लिए कितनी जाएगी। तो ओबीसी वाले भाइयों के लिए कुछ नहीं, ये आप मान सकते हैं 76 से 78 तक ले सकते हैं, उनकी मेरिट भी यही रहेगी, इससे कम जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे SC ST वाले भाई के लिए। तो जो SC वाले कैटेगरी है उसकी हम मान सकते हैं 72 से हम 70 ले सकते हैं। जो ST वाले भाई पढ़ेंगे वो वहाँ पे 64 से 68 तक इनका जा सकता है, थोड़ा सा इनका कम ही रहता है। EWS वाले जो भाई हो गए हमारे, उनका मेरिट यही सेम SC के बराबर या SC से थोड़ा ज़्यादा 72 से हम 74 ले सकते हैं, ये मेरिट जाने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे मैंने फिटर का बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर का भी कट ऑफ मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगा। वैसे फ़िलहाल आप ये ज़रूर बताइएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन जो फैक्ट है वो यही कहता है कि कट ऑफ नियर अबाउट इतना ही रहने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि 78 से 80 आपका यूआर का रहने वाला है, हो सकता है 77 चला जाए, इससे कम नहीं जाएगा दोस्तों। बाकी जो 72-73 सोच रहे हैं वो उतना नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं फैक्ट बताता हूँ। मैं ये नहीं आपको खुश करने के लिए ये नहीं बता दूँ कि मेरी 70 जाएगी, 72 जाएगी, 73 जाएगी, 74, ऐसे आप खुश हो जाए हाँ इतने पे हो जाएगा। तो ऐसा हमारा काम नहीं है, हमारा आपको आईना दिखाने का काम है। अगर आप चाहते हैं फिटर टेट से तैयारी करना तो चैनल पे काफ़ी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। पूरे पेपर्स को हम लोग सॉल्व कराते हैं, इसरो, DRDO, UP आर्मिनल, TGT, कोई भी आपका पेपर हो ऑल ओवर इंडिया सभी को वहाँ सॉल्व कराया हुआ है, एनालिसिस कराया हुआ है। हर एक क्वेश्चन से 4 नए क्वेश्चंस भी बनाए, आप जाके देखिए वीडियो, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।